जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको इस चैप्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं और लास्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे। अब आज भी हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन को ही देखने वाले हैं, लेकिन हमने पहले एक बार पहले क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपसे बात की थी केमिकल चेंज क्या होता है ना। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया चेंज कितने टाइप का होता है। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन को लिखने की जरूरत क्या होती है, और भी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और आज हम कंटिन्यू करेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में जो छोड़ दिया था वहां से। ठीक है, तो हमने छोड़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ने के बाद, है ना, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने के बाद। तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे हमारी बात। ठीक है, चलिए। और हमने ये भी जाना था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है ना, अगर आपको याद हो तो। फिर यहाँ से ये डिकम्पोजिशन हमने पढ़ा था, फेरिक ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन पढ़ा था हमने, सॉरी फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन पढ़ा था। फेरिक ऑक्साइड के अंदर SO3 गैस और SO2 गैस भी निकलती है। ठीक है, अब चलते हैं हम, और ब्राउन रिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जब PbNO3 होल ट्वाइस यानी लेड नाइट्रेट जो है, जब उसको हीट किया जाता है तब लेड ऑक्साइड जो है वो बनती है, और साथ में 4NO2 प्लस O2 गैस भी रिलीज होती है। और जो ब्राउन रिंग्स हमें देखने को मिलती हैं इस रिएक्शन के दौरान, वो ब्राउन रिंग्स किसकी होती हैं? वो होती हैं NO2 गैस। ओके, तो चलिए हम चलते हैं एक्टिविटी 1.7 की तरफ। ठीक है, तो क्या है हमारी एक्टिविटी 1.7 की? टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल डाउन टू होल्स एंड एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स। ठीक है, मतलब जैसे आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियरली इमेज में दिख रहा होगा, और आप अपने पास जो आपके पास एनसीईआरटी है उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये होल किया हमने, ड्रिल करके रबर स्टॉपर्स लगाए हैं, और यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब हमने जोड़ दिए। ठीक है, अच्छा। और टेस्ट ट्यूब जोड़ने से पहले हम लोगों ने वहां पे क्या लगाया है? कार्बन के इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पर 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हमने लगाए। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी, और हमने यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को किससे कनेक्ट करा है? 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करा है। Fill the mug with water such that the electrodes are immersed. और हमने फिर क्या करा? इस पूरे पूरे सिस्टम में पानी भरा, इस पूरे मग में पानी भरा, इस तरीके से भरा कि जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है? पानी में डूबे हुए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमने क्या करा है? इसमें कुछ ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड मींस H2SO4 एक्वस। क्लियर है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। फिर take 2 test tubes filled with water and invert them over the carbon electrode। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या लगाई है? यहाँ पर टेस्ट ट्यूब लगाई है। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus undisturbed फॉर सम टाइम। अब हमें ऑन कर देना है हमारे स्विच को, और देखना है कुछ देर बाद क्या होता है। ठीक है, you will observe the formation of bubbles at both ends of the electrode, both the electrode, and दोनों इलेक्ट्रोड पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? बबल्स देखने को मिलेंगे। देखो, बबल का रिलीज होना ये हमको बता रहा है, मतलब बबल का दिखना यहाँ पर ये हमको बता रहा है कि यहाँ पे क्या रिलीज हो रही है? कोई तो भी गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, माफ करना, मेरा गला थोड़ा सा परेशान कर रहा है अभी फिलहाल। हाँ, तो गैस रिलीज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या है? यू विल ऑब्जर्व बबल्स देखेंगे हमें। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब? देखो, अब यहाँ पे ना क्वेश्चन आया कि दोनों तरफ गैस रिलीज हो रही है, तो क्या दोनों दोनों तरफ जो गैसेस होंगी वो सेम अमाउंट में होंगी? तो आंसर है नहीं। ठीक है, अब क्यों नहीं, कैसे, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। Once these test tubes are filled with respective gases, remove them carefully। एक बार जैसे ही ये दोनों भर जाएंगी टेस्ट ट्यूब गैसेस से, तो फिर हमें क्या करना है? यहाँ से इन्हें रिमूव कर देना है। टेस्ट these gases one by one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tube। ठीक है, अब क्या करना है हमें? हमें यहाँ पर इन टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लाकर फ्लेम से चेक करना है। ठीक है, अच्छा। व्हाट हैपेंस इन ईच केस? हर एक केस में क्या होता है हम उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो क्या होगा जब आप एक टेस्ट ट्यूब के पास में लेकर के जाओगे? ठीक है, देखो यहाँ पे ना जो गैसेस मिलेंगी, तो एक में आपको मिलने वाली है ऑक्सीजन गैस,
और एक में मिलने वाली है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस है ना, उसकी खास बात क्या होती है, ये बबल के साउंड के साथ, पॉप पॉप बबल बोल रहा हूँ, है ना, पॉप पॉप के साउंड के साथ जलती है। ठीक है, हाईली फ्लेमेबल होती है, पॉप पॉप के साउंड के साथ जलती है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो गैस है वो पॉप पॉप का साउंड नहीं प्रोड्यूस करती है। ठीक है, साथ ही साथ आपको और क्या देखने को मिलेगा, वो ये देखने को मिलेगा, देखो ये यहाँ पे आ गया, विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच ट्यूब, है ना। तो जहां पर पॉप पॉप का साउंड सुनाई देने वाला है हमें फ्लेम ले जाने पर, वहां पर H2 गैस रिलीज होने वाली है, और जहां पे नहीं होने वाला साउंड नहीं सुनाई देगा, है ना, वहां पे सिर्फ जलेगी हमारी फ्लेम और तेज, वहां पर O2 गैस प्रेजेंट होगी। समझ रहे हो बात को, इस एक्टिविटी से हमें यही पता लगने वाला है। ठीक है, साथ में दो चीजें और पता लगने वाली है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं एनसीईआरटी की लाइनें रीड करूंगा। ठीक है, कुछ और नहीं बताने वाला मैं, यही मेन चीजें बताऊंगा, जहां पे जरूरत होती है आपके जानते हो मैं वहां बाहर की बातें बता ही देता हूँ। ठीक है, अब एक्टिविटी 1.8 है, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। हमें 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है यहाँ पर। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, दैट इज AgCl। ठीक है, Ag इज व्हाट, सिल्वर। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 79 होता है, और जो इसका एटॉमिक वेट है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 79 नहीं होता, 47 होता है। ठीक है ना, Ag इज व्हाट, 47। ठीक है, और एटॉमिक वेट होता है इसका 107 पॉइंट समथिंग, 9 समथिंग, तो हम उसको ले लेते हैं 108 ले लेते हैं। ठीक है ना, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 47। अच्छा, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, सिल्वर को लिया, सिल्वर क्लोराइड को लिया चाइना डिश में। ठीक है, उसका कलर आप देखेंगे क्या है, अभी तो आपको व्हाइट कलर का पाउडर दिखेगा। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। अब क्या करिए, इस चाइना डिश को, ठीक है, आप कुछ समय के लिए सनलाइट में रख दीजिए, है ना, और कुछ टाइम बाद देखिए कि होता क्या है। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड पाउडर था वो किस कलर में बदल चुका है, ग्रे कलर में बदल चुका है। इसकी प्रेजेंट में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, इसका मतलब है जो सिल्वर क्लोराइड है वो डिकम्पोज हो गया है, वो टूट गया है सिल्वर में और क्लोराइड में। ठीक है, जैसे कि देख लो, आपको यहाँ पर रिएक्शन भी देखने को मिल रही है। 2AgCl सॉलिड, है ना, गिव्स 2AgS प्लस Cl2। यहाँ पर सनलाइट पूरा का पूरा ना लिखकर आप HNu भी लिख सकते हैं, HNu। ठीक है ना, H इज प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज हमारा एक और कांस्टेंट। ठीक है ना, चल समझ रहे हैं बात को, HNu भी लिख देते हैं। अच्छा, HNu भी लिख के दिखा सकते हैं। ये सब क्लियर है ना, मतलब कि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सिल्वर क्लोराइड का जो डिकम्पोजिशन है ना, वो किस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। इसीलिए हम लोग इसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो मीन्स लाइट, है ना, और यहाँ पे केमिकल क्या हो रहा है, ये डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल बताओ, तो आप यही वाला एग्जाम्पल बताएंगे। समझ रहे हैं बात को, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। देखो, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो भी सेम रिएक्शन को शो करता है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। ठीक है, अब है 2AgBr, मतलब भाई ये आपका AgBr है, तो 2Ag प्लस Br2, है ना, Br2 गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा जैसे Cl2 हो रहा था, और वापस से आपको Ag सॉलिड यानी वो ग्रे कलर का देखने को मिलेगा। ठीक है, द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इन रिएक्शन का एप्लीकेशन कहाँ था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इनका यूज करते हैं। ठीक है, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ, लाइट एनर्जी कर रही है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, देखो, we have seen that the decomposition reaction require energy either in a form of heat or light or electricity for breaking down the reactants. Reactions in which energy is absorbed are called as endothermic reaction. क्लियर है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या यहाँ पे, कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, टेक 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब, एड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। ठीक है, मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है हमें, बेरियम हाइड्रोक्साइड मींस BaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला किसका, बेरियम हाइड्रोक्साइड का।
क्लियर है? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसमें हमें क्या मिलाना है, 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड मिलाना है। ठीक है, और मिक्स करना है इसको हमें ग्लास रॉड के साथ में। ठीक है, टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद योर पाम, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब हमें जानना है कि जब हम लोग बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को मिलाते हैं तब कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो आपको जो रिएक्शन देखने को मिलेगी यहाँ पर वो होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना, जिस भी आप टेस्ट ट्यूब में ये करने वाले हो रिएक्शन, वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी, है ना। वो क्यों ठंडी हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी हीट वहां पर प्रेजेंट थी वो इस रिएक्शन को कराने के लिए एब्जॉर्ब करा ली गई। ठीक है ना, इन रिएक्शंस के द्वारा। समझ रहे हैं बात को? तो ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें हीट क्या होने वाली है, एब्जॉर्ब होने वाली है। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, BaOH होल ट्वाइस अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। ठीक है, दिस इज व्हाट, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है? चलो, क्लियर होगा। आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, जैसे लिखा है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए किसको यूज करते थे आप, स्ट्रेट लाइन को ना, CaOH होल ट्वाइस को। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था, ये हो गया CaOH होल ट्वाइस। व्हाट रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन अबव विथ वाटर। ठीक है, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैसी रिएक्शन होती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना। अब जानते हो जब आप चूना को, ये चूना ही तो है, स्लेट लाइन क्या है, चूना है। जब आप चूने को पानी में मिलाते हो तो पानी हॉट हो जाता है। ठीक है, और हॉट होने का रीजन क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वहां पर हो रही है। क्लियर है? चलो, मेरे ख्याल से समझ में आ गई बात। अब देखो लिखा है, वाई इज द अमाउंट कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट। देखो, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बोला था ना कि जब ये वाली एक्टिविटी जो है खत्म हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा, नीचे एक क्वेश्चन आता है इसका। तो वो यही बोल रहे हैं कि इस एक्टिविटी में आपको एक जगह पर तो कम गैस देखने को मिल रही है और एक जगह पे ज्यादा, तो उसका रीजन क्या है, यानी हाइड्रोजन देखो यहाँ पे ज्यादा मिल रही है हमें और ऑक्सीजन कम मिल रही है। ठीक है, उसका रीजन ये है कि जब H2O है, ठीक है ना, ये क्या हो रहा है, ये H2O की ब्रेकिंग हो रही है। हम लोगों ने क्या कराया, वाटर को करंट की मदद से तोड़ दिया, तो दिस रिएक्शन इज व्हाट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे। ठीक है, देखो हर एक वर्ड का ना साइंस में कोई ना कोई मतलब होता है। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस है, तो भाई इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस में या फिर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पे सप्लाई करा रहे हैं इस बैटरी के थ्रू, ये क्या करवा रही है, ये करवा रही है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। मतलब इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो गई यहाँ पर, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है, ब्रेक डाउन। याद रखेंगे, ठीक है ना। ब्रेक डाउन क्या होता है, ब्रेक डाउन। क्लियर है? ऑफ वाटर, वाटर मीन्स H2O। ठीक है ना, तो ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। ठीक है, हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखो, वाटर को देखो, वाटर में H2 है, H2 है, मतलब ये 2:1 के रेशियो में है। तो आप जानते हो, जाहिर सी बात है, जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा मिलेगी आपको और ऑक्सीजन है वो कम मिलेगी, क्योंकि वाटर में ही 2 एटम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन के और 1 एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन का। समझ में आ रही है बात? तो टूटने पर भी तो भाई ऑक्सीजन कम लिबरेट होगी ना, क्योंकि कम है उसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, चलो, होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप आंसर में यही लिखोगे, बिकॉज it is the, because in that activity the reaction that is taking place is what, is electrolysis of water। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रही है वहां पर, और जो वाटर है वो टूटेगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, दैट इज व्हाट, H और O गैस के फॉर्म में टूट रहा है, H2 के फॉर्म में और O2 के फॉर्म में। और वहां पर अमाउंट ऑफ जो H2 है वो ज्यादा बनने वाली है, क्योंकि नंबर ऑफ H2 एटम्स क्या है, ज्यादा, नंबर ऑफ H एटम्स आर मोर, है ना, इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ O एटम्स। ठीक है, अब आती है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, है ना। काफी छोटा सा ही बचा है हमारा चैप्टर, बस ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है, मतलब अभी नहीं हुआ है। इसमें कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर रेंसिडिटी वगैरह, है ना,
ये हमारा हाउ यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी पढ़ना है हमें यहाँ पर, ठीक है ना। तो अभी इसके 3 टॉपिक्स रह गए हैं मेनली, उनको मैं कवर करूंगा। हो सकता है आगे 2 लेक्चर्स में करूँ या हो सकता है 1 में ही कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अब हम अगली क्लास में। ये जो बात थी बेरियम हाइड्रोक्साइड वाली और ये अमोनियम क्लोराइड वाली, उसको आप रिएक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। और यार जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं देखता हूँ मेरे यूट्यूब स्टूडियो में जाकर, तो वहां पर मुझे ये देखने को मिलता है कि जो 52% वॉच टाइम है, 52% वॉच टाइम है, वो ऐसे व्यूअर्स से आ रहा है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। तो यार सब्सक्राइब करो, जब देखते हो तो सब्सक्राइब करो, है ना। अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए, पुश मिलेगा, है ना, कि मैं काम करता रहूँ ऐसे ही, ठीक है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। आप कुछ और सजेशन देना चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए और क्या करूँ, तो आप वो भी बता सकते हो। और आप किसी और तरीके के कंटेंट सर्च कर रहे हो, जैसे कि आप चाहते हो मैं NTSE जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम होता है, मैं उसके बारे में बताऊं आपको, ठीक है, या उसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, ओलंपियाड के क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, उस लेवल का पढ़ाऊं, तो आप इन सब के भी बारे में मुझे बता सकते हो। मेरी ईमेल आईडी पर आप ईमेल भी कर सकते हो। मेरा ईमेल है tanush.arora@gmail.com। ओके, चलो, बाय बाय, टेक केयर।